पर हम बात करने वाले हैं एक महापरिवर्तन की, राशि परिवर्तन की। तो क्या है बृहस्पति के राशि परिवर्तन का ये पूरा मामला, आइए समझते हैं। जैसा कि रेखा ने शुरुआत में बताया कि बृहस्पति का ये परिवर्तन दरअसल एक महापरिवर्तन है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जिसका देश दुनिया पर और राशियों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आखिर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का मामला क्या है? बृहस्पति अभी तक अपनी ही राशि मीन में मौजूद थे। अब बृहस्पति 22 अप्रैल को अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय पुनः राशि बदल करके मेष राशि में जा चुके हैं। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मध्यम फलदायी है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है, एवरेज है। यहां पर बृहस्पति जब अपनी राशि बदल रहे हैं तो एक तो वो राहु के साथ हो गए हैं, यानी ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बन गया है और उस पर शनि की तीसरी दृष्टि भी आ गई, यानी बृहस्पति आ गए शनि और राहु के प्रभाव में। देश दुनिया पर इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया पर इस परिवर्तन का बड़ा असर पड़ेगा। साथ ही साथ अलग अलग राशियां भी इस परिवर्तन से प्रभावित होंगी। अब आप एक बात ये समझ लीजिए कि ज्योतिष में दो ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक है शनि और एक है बृहस्पति, जिनका परिवर्तन जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसीलिए बृहस्पति का जो ये राशि परिवर्तन हुआ है उसमें शनि राहु की भूमिका आ जाने की वजह से बहुत सारे लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, ये संभावना जरूर दिखाई देगी। तो क्या है ये पूरे महापरिवर्तन का मामला, किस तरीके से प्रभाव ये डालेगा, यही हम समझने की कोशिश पंडित जी से कर रहे हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, शिक्षा की स्थिति में आपके सुधार होगा, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन के नुकसान से बचाव करें, आपके रिश्तों में, संबंधों में विवाद हो सकता है, वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
तो राशियों के बारे में पंडित जी से हम बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आप लोगों के ईमेल्स भी हम लेंगे, लेकिन कुछ ही देर में। उससे पहले एक और सवाल पंडित जी से ले लेते हैं और वो बृहस्पति के राशि परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है। पंडित जी, बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया की अगर बात की जाए तो उस पर क्या असर दिखने वाला है? बृहस्पति राहु के साथ हो चुके हैं, यानी गुरु चांडाल योग पूरी दुनिया में बन चुका है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि भी है, उसके ऊपर शनि का प्रभाव भी है। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन राहु के संयोग की वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। साथ में उसके ऊपर शनि की दृष्टि के कारण ये परिवर्तन बहुत ज्यादा नकारात्मक हो गया है, बहुत ज्यादा निगेटिव हो गया है। इस परिवर्तन का ज्यादातर प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, संतान के मामले पर पड़ेगा, विवाह पर पड़ेगा और चरित्र पर भी पड़ेगा। बृहस्पति संतान और विवाह से सीधा संबंध रखते हैं, इसीलिए बृहस्पति के इस परिवर्तन से लोगों के संतान पक्ष के मामले में और विवाह पक्ष के मामले में बड़ा गहरा असर होगा। साथ ही साथ बृहस्पति राहु का जो प्रभाव है वो लोगों के चरित्र पर असर डालेगा। राहु, शनि और बृहस्पति का प्रभाव लोगों के लिए समस्याएं बढ़ा देगा, लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी अगले 1 साल तक ज्यादा। आंतरिक युद्ध, राजनैतिक अस्थिरता और मंदी जैसी स्थितियां निश्चित रूप से बनेंगी और बीमारियों के बढ़ने की पुनः संभावना बनती है। दोबारा से बीमारियां लोगों को परेशान कर सकती हैं। जनहानि होना और विश्व में उथल पुथल होना, इसके योग जरूर बन रहे हैं और इसका प्रभाव जरूर दिखाई देगा। बृहस्पति अगर अकेले होते तो मामला इतना निगेटिव नहीं होता। एक तो बृहस्पति पर राहु का प्रभाव और दूसरा बृहस्पति राहु पर शनि का प्रभाव, ये इस मामले को ज्यादा निगेटिव, ज्यादा नकारात्मक बना रहा है। इसीलिए विवाह, संतान और रिश्तों के मामले को लेकर के हम सबको, चाहे हमारी कोई भी राशि हो, हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। तो देश दुनिया पर क्या असर इस राशि परिवर्तन का पड़ने वाला है, पंडित जी ने हमें समझा दिया है। इसके अलावा राशियों की भी हम बात कर ही रहे हैं, तो अगली जो 3 राशियां हैं उनके बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। और ये राशि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, काम में व्यस्तता रहेगी। अचानक धन की प्राप्ति होगी। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। कारोबार में आपको लाभ होगा। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन आपका
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो शुरुआती 6 राशियों के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है। कन्या राशि तक के जो लोग हैं उन्होंने जाना कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हुए वक्त हो जाता है ईमेल्स लेने का, यानी कि आप लोगों के भेजे हुए सवाल लेने का। तो देख लेते हैं आज का पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का पहला सवाल संचिता दास जी ने हमें लिखा है। 14 नवंबर 2001 का जन्म है, 8:30 प्रातः काल। ये लिख रही हैं कि क्या मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर सकती हूँ? संघ लोक सेवा आयोग की नौकरी मुझे मिल सकती है? मेरे पिता का जीवन अस्थिर रहता है, वो कब स्थिर होगा? और माता को स्वास्थ्य की समस्याएं लगी रहती हैं। संचिता, सबसे पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है, योग है, और हम आज बात कर रहे हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। तो अक्टूबर तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और अक्टूबर के बाद से आपके जीवन में सुधार होगा। आपके पिता की स्थिति में भी अक्टूबर 2023 के बाद से इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरी बात यह है कि आप सबसे पहले शिक्षा क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करिए। जब आपको शिक्षा क्षेत्र में नौकरी मिल जाए तब आप आगे कोशिश करिएगा यूपीएससी के लिए, क्योंकि कुंडली कहती है कि पहले आप शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करेंगी। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए वक्त हो जाता है आप दूसरे ईमेल का। देख लेते हैं दूसरा सवाल किसका है, उनकी समस्या क्या है, उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न प्रणय शिवणकर जी ने हमें लिखा है, महाराष्ट्र से लिखते हैं। 11 नवंबर 2001 का जन्म है, 5:55 शाम को। जन्म स्थान है महाराष्ट्र। ये लिख रहे हैं कि सरकारी नौकरी मुझे कब मिलेगी और कब तक सफलता की प्राप्ति होगी। प्रणय, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और कन्या राशि की, और आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि अगर आप पुलिस के क्षेत्र में जाना चाहें, सेना में जाना चाहें, कानून के क्षेत्र में जाना चाहें या टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के क्षेत्र में जाना चाहें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इन क्षेत्रों में आप प्रयास जरूर कर सकते हैं। और अभी आपकी उम्र लगभग 21 साल हुई है। 26 वर्ष जब आप पूरे कर लेंगे तब आपकी सरकारी नौकरी की बेहतर संभावना कुंडली में बनती है। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे एक माणिक्य बनवा के पहन लें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपके नौकरी की बेहतर संभावना बनेगी और आपका करियर भी बेहतर होता हुआ चला जाएगा। देखिए, अगर आपकी भी कोई समस्या है, पंडित जी से आप पूछना चाहते हैं तो आप भी अपने सवाल हमें लिख सकते हैं और उसे भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब ये जान लेते हैं कि किस राशि पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। पंडित जी। देश दुनिया पर देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो आपने समझ लिया। अब ये समझते हैं कि अलग अलग राशि के लोगों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव होगा। मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए ये परिवर्तन मध्यम फलदायी होगा। कुछ मामलों में अच्छा होगा और कुछ मामलों में नकारात्मक होगा। मेष, सिंह और धनु वालों का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे बेहतर होगा, लेकिन इनके करियर में बड़े परिवर्तन भी होंगे।
करियर में बड़ा प्रेशर, बड़ा दबाव इस समय बढ़ेगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बिल्कुल शुभ नहीं है। वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपयश की समस्या का ध्यान देंगे। बेवजह स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अपयश के शिकार हो सकते हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनकी सेहत में दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि स्थान परिवर्तन जैसे संकेत और करियर में सफलता के संकेत मिलते हैं। यानी करियर में तो आपको फायदा होगा, लेकिन साथ ही साथ आपका स्थान परिवर्तन भी होने के योग जरूर बनते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए ये परिवर्तन शुभ होगा। अगर आपकी राशि मिथुन है, तुला है या कुंभ है, तो आपके लिए ये परिवर्तन शुभ होगा। सामान्यतः इनके तमाम रुके हुए काम निश्चित रूप से पूरे होंगे। तो कुछ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है और कुछ के लिए बहुत फेवरेबल है। इसमें भी मैं कहूंगा कि वृषभ, कन्या और मकर राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि इन 3 राशियों के लिए मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। अलग अलग राशियों के लोगों के लिए किस प्रकार ये राशि परिवर्तन प्रभाव देने वाला है, क्या बदलाव उनके जीवन में आने वाला है, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। और किन राशियों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, ये भी हमने समझा। अब आगे बढ़ते हैं दैनिक राशिफल की तरफ और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। धन हानि से, धन के नुकसान से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, विवाह तय होने का योग बना हुआ है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। इस समय किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। आखिरी 3 राशियों का हाल भी पंडित जी आपको बताएंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले पंडित जी सवाल ये है कि अगर बृहस्पति का राशि परिवर्तन किसी के लिए शुभ नहीं हो रहा है, जैसा कि आपने कुछ खास राशियों के बारे में बताया कि उनको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, तो उन लोगों को क्या उपाय यहाँ पर करना चाहिए? अगर बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं है या आपके लिए नकारात्मक परिणाम दिखा रहा है, आपके लिए निगेटिव परिणाम दिखा रहा है, तो क्या उपाय करें? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा।
रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा पानी प्लेन वाटर अर्पित करिएगा। सुबह और शाम गुरु मंत्र का जप करिएगा। जो अगर आपने दीक्षा ली है, जो आपके गुरु हैं, जो उन्होंने मंत्र दिया है, उसका जप आपको ज्यादा से ज्यादा करना है और गायत्री मंत्र का जप करना है। हर बृहस्पतिवार को किसी धर्म स्थान पर जाएं, जिस भी धर्म, मत या संप्रदाय के मानने वाले हैं, उसके धर्म स्थान पर जाकर प्रार्थना करें। खान पान में अपनी सात्विकता बनाए रखें। कोशिश करें कि मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन करना इस समय पूरी तरह से बंद कर दें और सफेद वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करें। वाइट कपड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन से जो नकारात्मक प्रभाव है, जो निगेटिव इंपैक्ट है, वो आपको परेशान नहीं करेगा। एक बात और समझिए कि जो आपके गुरु का मंत्र है, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है, वो हर स्थिति परिस्थिति में आपकी रक्षा करने में सक्षम है। तो गुरु मंत्र का जप अगर इस समय आप ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि एक तो देव गुरु के स्थान परिवर्तन की बात है और साथ में गुरु मंत्र अगर आपके पास है और आप उसका जप करेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति की समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे। तो चलिए, लोगों के लिए उपाय भी पंडित जी ने बता दिए हैं जिनके लिए राशि परिवर्तन शुभ फल नहीं दे रहा है, तो क्या कुछ उनको करना है ये आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं अब आखिरी 3 राशियों की तरफ और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मकर राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, काम के दबाव से आपको परेशानी होगी। बेवजह के विवाद हो सकते हैं। जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। बड़ों की सलाह से आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है और आपने भी जान लिया है कि आपका दिन कैसा जाने वाला है और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के अगले ईमेल का और देख लेते हैं जो अगला सवाल है वो किसका है। जी, अगला प्रश्न सूरज जी ने हमें लिखा है, गाजियाबाद से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 12 जुलाई 2004। जन्म का समय है शाम को 6:30। जन्म स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मैंने 12वीं की परीक्षा दी है, आगे का मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। सूरज आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि बनती है वृषभ राशि। कंप्यूटर,
मीडिया, कला, संगीत ऐसे किसी क्षेत्र में अगर आप जाएं तो उसमें आपके लिए सफलता मिलने की संभावना बढ़िया है। कंप्यूटर का क्षेत्र या मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का क्षेत्र आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि ये साल जब तक बीत नहीं जाता है तब तक अपनी आंखों का, अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाएं ना हो इसका आपको ध्यान बनाए रखना है। फिलहाल आप एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। देखिए, सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी आने वाले एपिसोड्स में जारी रहेगा और अभी भी एक सवाल आज का बचा है। तो आखिरी ईमेल किसका है, क्या उनकी समस्या है, उनके लिए क्या समाधान है, आइए देखते हैं। पंडित जी। और आज का अंतिम प्रश्न रश्मि आर्या ने हमें लिखा है। 29 जून 1993 का जन्म है। 9:15 सवेरे। जन्म स्थान है मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई से मेल लिखती हैं ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। रश्मि, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला। महादशा शनि की और अंतरदशा बुध की आपकी चल रही है। साल 2024 में आपका विवाह होगा। मई 2024 से लेकर के अक्टूबर 2024 के बीच में साल 2024 में शादी होगी। शनि आपका अष्टम भाव में बैठा है वक्री होकर के, इसलिए बिना कुंडली मिलाए, बिना सोचे समझे विवाह मत करिएगा। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है, उसमें किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती बनवा के पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय, ओम नहीं लगाएंगी, केवल नमः शिवाय सुबह शाम 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ेंगे और जैसा कि मैंने बोला कि आने वाले दिनों में भी आप लोगों के सवाल हम लेंगे इसी तरह। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल भेजना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी से सवाल लिखिए और इन्हें भेज दीजिए इस ईमेल आईडी पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इसे हम महापरिवर्तन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कई सारे बदलाव इस परिवर्तन से होने वाले हैं और उन्हीं बदलाव का जिक्र यहाँ पर पंडित जी ने किया कि किस तरीके का असर देश दुनिया पर, हमारे जीवन पर पड़ने वाला है। लेकिन पंडित जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या किसी तरीके के अच्छे परिवर्तन भी यहाँ पर इस बदलाव से हमें नजर आएंगे? सामान्यतः गुरु का ये राशि परिवर्तन उतना बुरा नहीं होता अगर ये राहु के प्रभाव में नहीं होते तब। शुरुआत में लगभग 22 अप्रैल से लेकर के और अक्टूबर तक में इस परिवर्तन का प्रभाव सामान्यतः अच्छा नहीं है। लेकिन अक्टूबर में राहु अपनी राशि बदल करके मीन राशि में चले जाएंगे और राहु जब अपनी राशि बदल देंगे तो बृहस्पति राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो भंग हो जाएगा। तो अक्टूबर के बाद यही बृहस्पति ज्यादातर लोगों को फायदे पहुंचाएंगे और ज्यादातर लोगों के काम बनाएंगे। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक ये परिवर्तन नकारात्मक होगा, परेशानी वाला होगा, लेकिन अक्टूबर के बाद से और अगले साल के मई तक ये परिवर्तन अच्छे परिणाम देगा और लोगों के जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा। जन्मदिन की बात कर लेते हैं। जिन लोगों का 23 अप्रैल को जन्मदिन आता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 23 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा।
विवाह के निर्णयों में सावधानी रखिएगा। करियर में परिवर्तन और लाभ की स्थितियां आपके लिए बनेंगी और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।